देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूं। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी मां अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम
बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर इसकी हिफाजत हमने की है, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं इंस्पेक्टर जीडी राजप्रकाश मिश्रा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है कि विपक्ष में अपना विचार रखना चाहूंगा। महोदय, बात चाहे सीमा सुरक्षा की हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की हो, हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती है जब हमें राष्ट्र सुरक्षा में या आत्मरक्षा में कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमारा सामना इन उग्रवादियों और आतंकवादियों से होता है तो ये हमारा स्वागत किसी फूलों के हार से नहीं, बल्कि हमारा स्वागत करते हैं गोलियों की बौछार से और अत्याधुनिक हथियारों से। और उस समय जब गोली कान के 2 इंच दूरी से गुजरती है तो वो जिंदगी और मौत के बीच एक फासला पैदा करती है। और इन परिस्थितियों में भी एक सिपाही के पास 1 सेकंड से भी कम का समय होता है ये फैसला लेने के लिए कि वो क्या करे और क्या ना करे। जबकि आज हमारे देश में एक न्यायपालिका को भी एक फैसला लेने में कई दशक लग जाते हैं। आशा नहीं होता फौजी कहलाना, आशा नहीं होता फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हमारे 5,500 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, तो वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3,000 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। हमें सीख लेनी चाहिए श्रीलंका सरकार से, जिन्होंने अपनी सेना को खुली छूट दी और लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन पर उन्होंने काबू पाया। तो हमें सीख लेनी चाहिए अमेरिका सरकार से भी, जिन्होंने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश में भी आतंकवाद को खत्म करने की एक पहल की और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। जबकि हमारे देश में एक अधिकारी द्वारा जब एक पत्थरबाज को गाड़ी से बांधकर अपनी टीम को सुरक्षित बचाया जाता है तो लोग उस पत्थरबाज के मानवाधिकार की हनन की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10 व्यक्तियों की जान को बचाने के लिए एक व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन कुछ समय के लिए हो भी जाए तो ये किसी भी सैद्धांतिक धरातल पर गलत नहीं है। आज लोहे का स्वाद लोहार से नहीं बल्कि उस घोड़े से पूछना चाहिए जिसके मुंह में लगाम लगी होती है। 1958 में हमारे देश में अस्फा जैसे कठोर कानून लाए गए और पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था उसे खत्म करने के लिए वहां लागू किया गया। और उसकी सफलता को देखते हुए 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया, जो आज भी आतंकवाद का कमर तोड़ने का काम कर रहा है और इसे हटाने के लिए अलगाववादी नेता अपना राग अलापे रहते हैं। तो पंजाब क्षेत्र में भी जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था तो हमारे सुरक्षा बलों द्वारा और सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए गए और वहां से भी आतंकवाद को जड़ से खत्म किया गया। हमारे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी कहा है कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े तो उसे अपनानी चाहिए। और महाभारत में भी जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हुए शस्त्र को नीचे कर दिया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा था कि हे पार्थ, अपना शस्त्र उठाओ और कर्म करो। आज मानवाधिकार की बेड़ियों में बंधे होने के कारण हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क मानव अधिकार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके करता है, जिससे हमारे जवानों का मनोबल टूटता है। आज हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, अगर वहां पे कठोरता से कदम ना उठाए जाएं तो उस क्षेत्र को हमारे देश से अलग होते समय नहीं लगेगा। आज हमारे देश में निष्कर्ष स्वरूप में यह कहना चाहूंगा कि हमें मानव मूल्य, हमारे सुरक्षा बल मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब होती है कि हमें कठोरता से काम करने पड़ते हैं। जबकि हमारे मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुरक्षा बल हमारे देश में समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदा के समय काफ़ी अच्छा काम करते हैं और सीमावर्ती इलाकों में भी सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाकर लोगों के मानव मूल्यों को बढ़ाते हैं। और हमारे देश में हमारे आज अजमल कसाब जैसा आतंकवादी, इनका कोई जाति, धर्म, मजहब, नाम पहचान न होने के कारण आसानी से देश में घुस आते हैं और मुंबई हमले को अंजाम देते हैं जिसमें हमारे देश के 166 निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। तो वे आदिल अहमद डार जैसे आतंकवादी पुलवामा हमले को अंजाम देते हैं आम जनता के बीच में छुप कर रहते हुए और हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इनको इन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने पठानकोट, बालाकोट, उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। और अंत में निष्कर्ष स्वरूप में यही कहना चाहूँगा एक फौजी के तर्ज में कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी वर्दी पहन कर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।